नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। मणिमहेश यात्रा शुरू होते ही यातायात व्यवस्था बेहाल, जगह जगह लगते जाम ने खोली तैयारियों की पोल। बिलासपुर में सजी कवियों की महफिल, राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर से पहुंचे कवि और साहित्यकार। ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों की पेमेंट शीघ्र जारी करे प्रदेश सरकार। कुल्लू में पंचायत सचिवों निरीक्षकों संग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग, वित्तीय लेन देन पर बांटी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। मणिमहेश यात्रा के आरंभ होने से पहले ही उपमंडल मुख्यालय भरमौर में यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई है। गुरुवार को जल शक्ति विभाग के कार्यालय से लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक के हिस्से में जाम लगता रहा। इसके चलते वाहन चालकों के साथ साथ यात्रियों को भी खूब परेशान होना पड़ा। अहम है कि उपमंडल मुख्यालय में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे में दोनों तरफ से बड़े वाहन आने की स्थिति में यहां पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए तैनात पुलिस जवानों को भी यहां पर गुरुवार को खूब पसीना बहाना पड़ा। वाहन चालकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जाम संभावित स्थानों पर सड़क किनारे वाहन खड़े न करने दिए जाएं। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से करीब 40 साहित्यकारों और कवियों ने भाग लिया। सभी साहित्यकारों और कवियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय विशाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर शंकर वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में किसी ने अपनी रचना के माध्यम से नारी शक्ति का गुणगान किया तो किसी ने धर्म की कट्टरता को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वहीं कई कवियों ने समाज में फैली कुरीतियों पर भी चोट की। बधाई हो बधाई, 14वीं का चांद आया है। बेटे के जन्मदिन पर शर्मा जी अपनी अस्पताल में भर्ती पत्नी से कुछ यूं बोले। उन सड़कें सब बह गई, बहे भवनों की स्मृति रह गई। उन सड़कें सब बह गई, बहे भवनों की स्मृति रह गई। मत सता ना करना रानी, वर्षा रानी, वर्षा रानी। ऊंची तेरी दुकान में फीका पकवान है, अपनी बनाई दुनिया पे तुझको अभिमान है। What does it take to be your best? At Shulini University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's #1 private university. हिमाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को मंडी में एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में हिमाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि कई ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों की 8 से 12 महीने की जो पेमेंट बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा रोकी गई है उसे शीघ्र जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ लाइन टेंडर की प्रक्रिया अन्य विभागों की तरह शुरू करे। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा ठेकेदारों के लिए जाने वाले टैक्स को उस वक्त ही वसूला जाए जब ठेकेदारों को बोर्ड द्वारा पेमेंट कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करना है तो टैक्स की पेमेंट ठेकेदारों को कर दी जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ठेकेदारों का कॉस्ट डेटा संशोधित किया जाए। खासतौर पर मुझे उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हमारे मुख्य तौर पे बिजली बोर्ड प्रबंधन से यही एक निवेदन है कि हमारा कॉस्ट डाटा रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि कॉस्ट डाटा के रेट्स 40 से 45% जो डाउन कर दिए गए हैं। जहां हर साल 10 से 15% हमें हाइक मिलती थी इन्फ्लेशन को देखते हुए, वो हमें नहीं मिली है।
बजाय कि हमारे रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन कॉस्ट डाटा को दोबारा से रिवाइज़ किया जाए। सेकंड मुद्दा हमारा जीएसटी का रहेगा। जैसे कि हमारे जब हम पेमेंट अपना बिल रेज़ करते हैं, इनवॉइस रेज़ करते हैं, तो उसमें एकदम से हमारा 2% TDS काट दिया जाता है और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बाकी बैलेंस जीएसटी को जमा करने की लायबिलिटी उसी दिन से शुरू कर देती है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब हमारी पेमेंट जो 5-6 महीने बाद आती है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो जब पेमेंट आए तब हमारा बाकी का टैक्स जमा हो, या फिर हमारा TDS हमारे को टैक्स की पेमेंट एडवांस में कर दी जाए ताकि हम एक्साइज डिपार्टमेंट को अपना जीएसटी टाइम पे जमा करवा सकें। तीसरा, हमारा पेमेंट जो काफ़ी टाइम से 8-9 महीने से 12 महीने से लटकी हुई है काफ़ी ठेकेदारों की, और काफ़ी ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उसके लिए भी मैं ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द पेमेंट्स को रिलीज़ किया जाए ताकि ठेकेदार अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। चौथा, मेरा बोर्ड प्रबंधक से ऑफलाइन टेंडर्स के लिए गुजारिश रहेगी कि जिस तरह IPH PWD में ऑफलाइन टेंडर्स 5 लाख से ऊपर 5 लाख से नीचे रखे हुए हैं, वैसे ही बिजली बोर्ड में भी ऑफलाइन टेंडर्स की जो सीमा है वो 5 लाख की जाए। धन्यवाद। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो क्या कुछ आने वाले टाइम में हम CM साहब से मिलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। हमारा एजेंडे में है कि हम CM साहब के पास भी जा रहे हैं ये एजेंडा लेते हुए, और हमें पूरा विश्वास है कि सुखू सर हमारी समस्याओं को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है। तो ठेकेदार वर्ग भी एक सरकार का हिस्सा होता है, एक डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, तो उसकी वो भी बात ध्यान से सुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है सुखू सरकार जी से कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मैं प्रेसिडेंट अरुण ठाकुर, ऑल हिमाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का। जिला परिषद कुल्लू के सभागार में पंचायत सचिव, निरीक्षक, उप निरीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत अधिकारी दयाराम ठाकुर की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें उपायुक्त कार्यालय कुल्लू के सहायक नियंत्रक प्यारे चौहान ने भी वित्तीय लेन देन के बारे में जागरूक किया। TOT अनिल बोध ने बताया, इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्राम सभा और जैम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेन देन और सामग्री खरीदने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, किस सर से क्या शेड्यूल है जी? जी, ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसके बारे में पंचायत सेक्रेटरीज को ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे उन्होंने फ्यूचर में जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है तो सरकार ने मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस करके एक पोर्टल शुरू किया है। उसी से सारी गुड्स और सर्विसेज जो भी रिक्वायर्ड है वो उन्हें उसी से ही प्रोक्योर करनी है। तो उसके बारे में जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं या कैसे प्रोडक्ट्स हमें सर्च करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, उसके बारे में अवेयर किया जा रहा है सेक्रेटरीज को, ताकि उनको आसानी हो परचेज में। आगे क्या ये पंचायतों में जाके भी करेंगे, किस तरह से रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये पंचायतों में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है तो उसको ये जेम के माध्यम से कैसे खरीदेंगे वही इनको बताया जा रहा है और आगे ये खरीदेंगे। सर, ये पहली बार हो रहा है इस तरह से कि पहले भी होता था? नहीं, जेम वैसे 2016 से इम्प्लीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसको स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है। 2017 में नोटिफिकेशन हुई थी, तो उसके बाद से ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जेम से प्रोक्योरमेंट की जा रही है। इसके क्या फ़ायदे हैं सर करने के? इसके फ़ायदे ये है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है प्रोक्योरमेंट में, और ज़्यादा पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़्यादा सेलर होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो अच्छे रेट्स पर हमको अच्छी स्पेसिफिकेशन की आइटम प्राप्त। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।